तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नंबर 6.3, जिसमें हमें कहा गया है कुछ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है आईयूपीएसी नेम कोई स्ट्रक्चर्स का। तो हमें यहाँ पे कहा है आईयूपीएसी नेम का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन नंबर 1-2 में जो हम कर रहे थे हमें वहाँ पे स्ट्रक्चर्स गिवन था, उसका आईयूपीएसी नेम लिखना था। तो यहाँ पे ऑपोजिट कर दिया, आईयूपीएसी नेम गिवन है हमें और इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो सबसे पहले इसका पीसीसी देखिए, मतलब पेरेंट कार्बन चेन। तो ये है पेंटेन, यहाँ पे यानी 5 कार्बन होंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमें 2 पे कहा गया है क्लोरो, तो यहाँ पे 2 पे लगा दीजिए क्लोरो, और 3 पे मिथाइल ग्रुप है तो CH3। तो यहाँ पे हमें ANE कहा गया है, तो यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही होगा, ना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है एक भी, और ना ही ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने से इन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड में आयन। तो यहाँ पे ये सब नहीं है, एन है, यानी ये एल्केन ग्रुप ही है। तो हमारा सभी का सभी सिंगल बॉन्ड्स होगा यहाँ पे। तो बस ये काफी सिंपल था। यहाँ पे क्लोरो लगा दो और यहाँ थर्ड पे मिथाइल ग्रुप। बस यहाँ पे आप हाइड्रोजन से इसका वैलेंसी फिल कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो सबसे पहले बेंजीन बना लो। ये रहा बेंजीन। अब बेंजीन पे हमें क्लोरोबेंजीन का है तो क्लोरो लगा दो, और क्लोरोबेंजीन है, इसका पेरा पोजीशन पे ब्रोमो लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाता है ऑर्थो, ये मेटा पोजीशन है, और इसका ये पेरा पोजीशन है। तो पेरा पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो। तो हो गया पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसका अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। तो थर्ड पार्ट पे हमें गिवन है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन का है, तो सिंपली ऐसे करके एक हेक्सेन बना लो। बट ये बेंजीन नहीं है तो डबल बॉन्ड बीच में मत देना। ठीक है, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। और इसके फोर्थ नंबर पे 1 क्लोरो है ना, तो यहाँ से 1 क्लोरो कर दो। इसके फोर्थ पे 1 2 3 फोर्थ पे क्या है, मतलब पेरा ही समझ लो। फोर्थ पे है इथाइल C2H5। ठीक है, बस ये हो गया 1 क्लोरो, 4 पे इथाइल ग्रुप है और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इसका फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 2- या आप इसको 2 प्राइम मान लो। ठीक है, 2 प्राइम क्लोरोफिनाइल। तो 2 भी कर सकते हो, बट आपको कंफ्यूजन ना, इसलिए मैंने 2 प्राइम इसे ले लिया। क्वेश्चन में तो 2 ही गिवन है। सो 2 प्राइम क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। तो ऑक्टेन है तो पहले 8 कार्बन चेन्स होंगे। तो पहले हम 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 हो गया। और इसका फर्स्ट पे हमें कहा है आयोडो 1 आयोडो, ये हो गया। तो बाकी सब वैलेंसी इसका हाइड्रोजन होगा, वैलेंसी से फुल कर दो हाइड्रोजन से। और फिर इसका 2 पे क्या कहा है हमें, 2 क्लोरोफिनाइल, ये ऐसे होगा। इसके 2 पे, ठीक है, ये हो जाएगा क्लोरो 1-2-। ठीक है, इसका फर्दर नेमिंग 1 2 3 सॉरी नंबरिंग किया गया 1 2 3 4 5 6। तो मैंने इसलिए 2 प्राइम माना है ताकि आप लोग को इजी हो। ये 1 प्राइम और ये 2 प्राइम। तो 2 प्राइम पे क्या है, क्लोरो, तो 2 क्लोरोफिनाइल। ठीक है, 2 ये देखो 1 2, तो 2 पे क्या है, 2 क्लोरोफिनाइल, 2 प्राइम क्लोरोफिनाइल। ठीक है, अब इसका एक वैलेंसी में बच गया, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, और बाकी सबका वैलेंसी फुल कर दीजिए। ये रहा हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, बस हो गया। इसी के साथ इसका फोर्थ पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब इसका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट देखेंगे। तो इसका फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन है, देखिए पीसीसी, तो 4 कार्बन चेंज होगा C सिंगल बोन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे N है, ना कि इन और आइन। ठीक है, तो ना ही डबल होगा और ना ही ट्रिपल बोन, सारे के सारे सिंगल बोन्स होंगे। तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन पे क्या है, अगर नेमिंग है 1 2 पे हम क्या लगा, ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, बाकी सब इसका बैलेंस फुल कर दीजिए हाइड्रोजन से। यहाँ पे हाइड्रोजन,
और ये CH3। इसका 6 पार्ट में हमें गिवन है 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडोहेप्टेन। हेप्टेन है यानी यहाँ पे 7 कार्बन चेन होगा पीसीसी इसका 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 आयोडो का है तो यहाँ से 3 आयोडो और 4 पे क्या है टर्ट ब्यूटाइल। तो टर्ट ब्यूटाइल ये रहा, ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। ये वाले कंपाउंड को ये पूरा टर्ड ब्यूटाइल है। ठीक है, यहाँ से ये वाला, ये इसको टर्ड ब्यूटाइल कहते हैं। तो 4 नंबर पे क्या है थर्ड ब्यूटाइल, उसके बाद से क्या है थर्ड ब्यूटाइल पे अटैच कर दिया थर्ड आयोडो 3 नंबर पे और फिर हेप्टेन। तो बाकी सब वैलेंसी फुल करना है CH3 CH2 H H और यहाँ पे भी एक H और ये CH3। तो अब इसका हम 7th पार्ट देखते हैं। सो 7th नंबर पे हमें गिवन है 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो बेंजीन सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे, ये रहा बेंजीन। अब बेंजीन के फर्स्ट नंबर पे हमें यहाँ पे ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 पे है मिथाइल ग्रुप CH3 और 4th नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल CH2 CH3 CH3। तो ये हो गया 7th नंबर। अब इसका हम लास्ट पार्ट देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। सो लास्ट पार्ट में हमें गिवन है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा क्योंकि इसके इन गिवन है हमें। ठीक है, सो डबल बॉन्ड होगा तो सबसे पहले 4 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमें अटैच करना है ब्रोमो और 4th पे भी क्या है एक ब्रोमो ग्रुप है तो ये CH2 ब्रोमो हो जाएगा और फिर 2 पे हमें वो है ना, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ये। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, बस हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो बस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6.3 भी हो गया कंप्लीट। तो अगले वीडियो में अब हम कवर करने वाले 6.4 एंड 6.5। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में आप पूछिए, मैं रिप्लाई करूंगी। अगर आप लोग को ये अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, मैं इसके लिए अच्छे से एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन लाके दूंगी जो कैसे आप मतलब IUPAC नेमिंग से आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, हालांकि ये सब आपने क्लास 11th में पढ़ चुका है। कोई कोई होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता है, अभी भी थोड़ा थोड़ा मतलब डाउट्स होते हैं, तो आप लोग बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेटली वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून।